श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब द्रोणाचार्य जी सन्न रह गए जब भगवान ने कहा कि आज का भोजन मैं अपने विदुर के यहाँ लूँगा, हमारे जो भक्त हैं। इतना कह करके गंगा की किनारे की ओर मुड़ गए। द्रोणाचार्य बोल रहे हैं, हाय राम, मैं वेद संपन्न भगवान की पूजा पाठ करने वाला वेद पाठी ब्राह्मण, हम कर कर के सब थक गए, लेकिन भगवान हमारे यहाँ नहीं खाए और विदुर के यहाँ जा रहे हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए अच्छे आचरण की जरूरत है। तो व्याघ जो पहलिया भगवान श्री कृष्ण के पैरों पे बाण मारा था, वो तो मछली मारता था, मछली पकड़ने का धंधा करता था। तो कौन सा नहीं कि बढ़िया था। कुछ लोग कहते हैं उम्र होने पर भगवान मिलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ध्रुव कौन सी उम्र थी, 5 साल में भगवान उनको मिल गए। कोई कहता है कि भगवान विद्वान होने पर मिलते हैं, तो सुंदर रूप हो तब भगवान मिलते हैं। तो गजराज कौन सा विद्वान था, उसके सामने आकर के खड़े हो गए। कुब्जा कौन सी सुंदर थी, उसके सामने आके खड़े हो गए। उसके गजगामिनी बोले, सुंदरी बोले। कह रहे हैं कि धनवान हो तो बताओ, सुदामा कौन सा धनवान था, वो तो उसके जैसा गरीब दुनिया में कोई नहीं था। तो बता रहे हैं कि आखिर भगवान कैसे मिलेंगे, बोले भाव प्रिय भक्ति प्रिय। भाव प्रियो माधव भगवान भक्ति प्रिय। जो भक्ति में प्रिय हो, निपुण हो, उसी को भगवान दर्शन देते हैं। गुरु द्रोण अपने मन में कर रहे, धन्य है विदुर जी। वो खड़े खड़े देख रहे भगवान, छलाक मान करके विदुर के झोपड़े के पास पहुंच गए। अंदर जो है बाहर से आवाज़ दे रहे हैं, काका दरवाज़ा खोलो। लेकिन अंदर आवाज आ रही, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम। फिर खटखटाए, काका दरवाज़ा खोलो। लेकिन जब काका सुने तब न, फिर आवाज़ आ रही है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम। इसी पर भक्तों ने कहा है, श्री रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है, अरे मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। जय राम सिया राम, जय जय राम। कथाकारों कह रहे हैं कि अभी तक तो विदुर कृष्ण कृष्ण आप जपते थे, माला घुमाते थे, अब भगवान आप विदुर विदुर का माला घुमाओ। दरवाजे पर खड़े हैं, रेत चमकती रेत जल रही है। तब थोड़ा जब कीर्तन मंद पड़ा तो फिर भगवान ने आवाज़ लगाई, काका दरवाज़ा खोलो। तो विदुर हक्का बक्का हो गए, भले अरे कोई आवाज़ दिया। फिर बोलते हैं, काका जिसका नाम का जप कर रहे वही मैं खड़ा हूँ। तब विदुर कहते हैं, सुलभा तुमने सुना क्या? मैंने सुना कि कोई बोल रहा है तो भगवान की आवाज़ है। अरे इतने जल्दी भी दुर्योधन के महल में हो गए, वहाँ पर आए हैं न्याय दिलाने के लिए। भाव विभोर हो गए। जब दरवाज़ा खोले देख रहे हैं भगवान साक्षात खड़े हैं। एक टकटकी देख, इसी बोलते हैं भाव विभोर, ज्ञान शून्य हो जाना कि अरे मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ या मैं सो नहीं गया हूँ, अपने आप को चिकोटी मार रहे हैं। तब भगवान समझ गए कि ये जो है विदुर भाव विभोर हो गए। उनका पकड़ करके हाथ अंदर लाए, एक कुशा की चटाई पड़ी बिछा दिए, विदुर को बैठाए, बोले काका कैसे हो? तब उनको होश आया, बोले आए भगवान आप यहाँ? तो बोले हाँ। फिर उन्होंने कहा कि कैसे हो? तो बोले हैं आपकी कृपा है। अब कृपा क्या है कि बथुआ का साग भाजी खा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यही बात रामायण में तुलसीदास जी ने सुग्रीव के मुंह से कहलाई है। सुग्रीव राम जी से कह रहा है, अब प्रभु कृपा करहूँ यही बाती, और सब तजी भजन करहूँ दिन राती। जय राम सिया राम, जय जय राम,
जय राम सिया राम, जय जय राम। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।